कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, बसों में उन्हें भरा जा रहा है, क्योंकि लगातार छात्रों की मांग को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है जेपीएससी, और उसके बाद कल जो लाठी चार्ज देखने को मिला था उसके विरोध में एबीवीपी के छात्रों और बीजेपी की तरफ से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। और उस बंद का अब ये तस्वीरें भी दिखने लगी है। हालांकि पुलिस की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल हुआ है और पुलिस से झड़प भी दिखाई दे रही है। यहां पर एबीवीपी के ये कार्यकर्ता हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया छात्रों पर, उसके खिलाफ झारखंड बंद का ऐलान किया गया। और उसके मद्देनज़र अब सभी कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। तो जेपीएससी आंदोलन को लेकर के ये प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन के बाद पुलिस भी अब इन कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है, बसों में भरकर वहां से हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को बसों में भरा जा रहा है, पुलिस वहां पर मौजूद है। हालांकि ये तस्वीर बसों के सामने कार्यकर्ता बैठ गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है वो बैठ गए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या स्थिति है अभी वहां पर? दिख रहा है कि बसों में डिटेन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर विधानसभा घेराव करने के लिए जाने वाले थे। पुराने विधानसभा के समीप जो है वो तमाम कार्यकर्ता जमा हो रहे थे। इसी दरमियान जो है पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया है और फिलहाल बसों में तमाम छात्रों को भरा जा रहा है। देख सकते हैं जो छात्र अंदर जा रहे हैं उनका भी कहना है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का पार्ट है। और खास तौर से इनका कहना है कि वो अभी पूरी तरह से जमा भी नहीं हुए थे उनके तमाम कार्यकर्ता, उसके पहले पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है जिसके खिलाफ तमाम छात्र जो है वो उग्र नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से ये पूरी घटना को कारित किया जा रहा है वो गलत है, खास तौर से जो छात्रों पर जिस तरह से कल लाठी। ओम प्रकाश, एक मिनट, ये छात्र क्या कह रहे हैं जरा सा हम दर्शकों को सुना दें। हेमंत सोरेन के गुंडे हैं, ये गुंडे हेमंत के गुंडे जिस तरह से आप देख रहे होंगे पूरे इनको इशारे पे वो झारखंड के जो युवाओं के साथ वो कर रहे हैं, वो याद रखें, युवा जब बोलता है राज सिंहासन डोला है, वो अपने आप को बहुत बड़ा बुझ रहे होंगे ना सुरमा, तो वो उनका सुरमा ही निकल जाएगा झारखंड में। निकम्मी सरकार किस प्रकार से हमें डिटेन करके लेके जा रही है? क्या विद्यार्थी अपना आवाज बोलने का हक दिया, विद्यार्थियों को दबाया जा रहा है? हम लोग अपराधी हैं कि हमें जिस प्रकार से डिटेन करके गाड़ी में घुसा के लेके जा रहे हैं? हम लोग अपराधी है सर, हम लोग अपराधी नहीं है, हम लोग अपने हक की बात करने के लिए उतरे हैं। हमारे साथ इस प्रकार से हक किया जा रहा है, ये जिस तरह से युवाओं को आवाज को दबाने की कोशिश हेमंत सोरेन लगातार तानाशाही तरीके से कर रही है, इसका दुर्जोग विरोध एबीवीपी करती है। जिस तरह से आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा होगा कि छात्रों पर जैसे ही छात्र अपने संवैधानिक हक के लिए बात कर रहे थे, उधर से पुलिस प्रशासन आ गया है और अगर आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है तो झारखंड के विद्यार्थियों की कृपा से है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने झारखंड का पूरे विद्यार्थियों का बहिष बेच दिया और बेचने के बाद जब विरोध कर रहे हैं तो हम लोग को ये मिल रहा है। ओम प्रकाश, आपने भी सुना कि किस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, नाराजगी है सरकार के प्रति। जिस तरह से कल लाठी चार्ज हुआ उसके विरोध में झारखंड बंद और उसके बाद ये प्रदर्शन, स्थिति में ये जो दिखाई दे रही तस्वीरों में देख रहे हैं कि बस के आगे कुछ कार्यकर्ता वहां पर बैठ गए हैं। पुलिस क्या समझाने की कोशिश कर रही है वहां पर? जी बिल्कुल, बात की जाए तो कई कार्यकर्ता जो हैं वो बसों के आगे भी बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो
नहीं उठेंगे, बस को यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा फिलहाल तमाम कार्यकर्ताओं को जबरन बस में जो है वो भरा जा रहा है। फिलहाल इसका जो कार्यकर्ता है वो विरोध भी कर रहे हैं और पूरी तरह से जो सरकार के खिलाफ नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। खासतौर से जो छात्रों के खिलाफ कल लाठी का प्रयोग किया गया था पुलिस के द्वारा शाम में, उसे लेकर छात्रों में आक्रोश का कहना है कि वो किसी भी हाल में जो है वो छात्रों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह है कि जो छात्र हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। हालांकि पुलिस लगातार उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन देखना होगा कि कब तक और भी कार्यकर्ता जो है वो पहुंचने वाले हैं, वो कब तक पहुंचते हैं और किस तरह से यहाँ की स्थिति और तनावपूर्ण होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। जी ओम प्रकाश, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और सुबह से देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन जारी भी है। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि जब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बंद का आह्वान किए हुए हैं, शांतिपूर्ण हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर हमें डिटेन क्यों किया जा रहा है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? अभी यही कहना है कि अभी हमारा प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही डिटेन कर लिया गया। कहीं न कहीं ये राजनीतिक साजिश का पार्ट है। सरकार के इशारे पर पुलिस और प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रही है। ये तमाम तरह के आरोप जो है वो छात्रों के द्वारा जो है एबीवीपी के वो लगाया जा रहा है। देख सकते हैं जो तमाम छात्रों को बसों के माध्यम से यहाँ से ले जाया जा रहा है और जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा जो है वो खासतौर से कहा जाए तो पूरे एरिया को में पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बीच बीच में कुछ जो छात्र हैं उनके साथ गुत्थम गुत्थी भी देखने को मिल रही है। तो कुछ ये तस्वीरें हैं पुराने विधानसभा क्षेत्र की, जो इस वक्त हम दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर से अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा जिस तरह से बल प्रयोग कर जो तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें डिटेन भी करते हुए दिखाई नजर आ रही है। जी ओम प्रकाश, कल आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब उपायुक्त वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंद का कोई विरोध नहीं किया जाएगा, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होनी चाहिए। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद इस तरह की स्थिति कैसी बनी? जी बिल्कुल, बात की जाए तो कल ही ये साफ इंस्ट्रक्शन था कि जो भी उपद्रव फैलाएगा उन तमाम लोगों के साथ प्रशासन जो है वो सख्ती से निपटेगी। हालांकि अभी यहाँ पर वैसी कोई स्थिति नहीं हुई थी। हालांकि जो छात्र थे, एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, वो जुट रहे थे। उससे पहले ही पुलिस के द्वारा तमाम लोगों को डिटेन किया गया है। अब इसके पीछे क्या कुछ तर्क देगी पुलिस या प्रशासन, वो देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ या फिर तमाम चीजें नहीं हुई थी, बावजूद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसे लेकर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। जी ओम प्रकाश, मैं देख रहा हूं कि कुछ कार्यकर्ता सड़क पर भी लेट गए हैं, वो जाने को तैयार नहीं है, उन्हें जबरन बसों में भरा जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ देख रहे हैं आप अभी की स्थिति क्या है? कई छात्र जो मैंने पहले भी बताया कि बसों के आगे थे कि ताकि बस जो है वो यहाँ से मूव ना कर सके, तमाम कार्यकर्ता उसमें इसी वजह से बसों के आगे भी लेट गए हैं और कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं और इस पूरे जो पुलिस की कार्रवाई है उसका विरोध कर रहे हैं। और उन तमाम छात्रों को पुलिस डिटेन करने के लिए उन्हें जबरन बस में बैठा रही है, जिसका विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और फिलहाल यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें इसको लेकर नाराजगी भी है, आक्रोश भी है और सरकार के खिलाफ वो राजनीतिक साजिश गढ़ने का भी आरोप लगा रहे हैं। तो फिलहाल ये स्थितियां हैं यहाँ पर और जो गहमा गहमी है वो भी देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच गुत्थम गुत्थी का माहौल जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए ओम प्रकाश, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी। जो लाठीचार्ज हुआ था, अब उस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि छात्रों के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं और चर्चा की मांग को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि अब चर्चा होगी, अमित शाह इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और लगातार विपक्षी सांसदों के तरफ से यह कहा जा रहा था कि अमित शाह इस मुद्दे पर बोलें। अब लोकसभा स्पीकर ने यह बड़ी जानकारी दी है कि लोकसभा में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी। लोकसभा में अमित शाह मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अमित शाह के
संसद में मौजूद की और उनसे इस मुद्दे पर बोलने की बात कह रहे थे। हालांकि अब सत्ता पक्ष की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि अमित शाह जो है इस पर बात करेंगे। चलिए ओम प्रकाश, अब रांची की स्थिति की हम बात कर लेते हैं। छात्रों के मुद्दे पर भले ही संसद में बातचीत के लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अमित शाह बातचीत करेंगे, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं ये चीज हो रही है? सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के? चलिए ओम प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े गए हैं। संजय जी, क्या स्थिति है अभी वहां पर? एबीवीपी के छात्रों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है। क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, स्थिति अगर कहें तो कुल मिलाकर समझ आइए कि राजधानी रांची इस समय देश में आकर्षण का पावर पॉइंट बनी हुई है। कल जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर छात्रों का विधानसभा घेराव हुआ और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विधानसभा घेराव की जो घोषणा की गई थी, लेकिन जो जानकारी है वहां पर विधानसभा के यानी पुराना विधानसभा जो है वहीं पर उन्हें डिटेन कर लिया गया। मतलब वहां से सुरक्षा को लेकर कल की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी गई थी कि वहां से एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, उन्हें वहीं पर डिटेन कर लिया गया है। लेकिन बता दें कि सदन के अंदर की कहानी समझ लीजिए कि झारखंड विधानसभा के अंदर आज सदन जो है आज लगातार हंगामा होता रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों वेल में आए और सबसे पहले समझ जाइए कि यहाँ पर जैसे ही सदन शुरू हुआ, प्रदीप यादव ने कहा कि जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल विधानसभा को घेरने की कोशिश की गई, छात्रों का जो घेराव था उस भीड़ में बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे और राज्य में अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश थी, जिसके बाद विपक्ष आक्रामक हुआ, बेल में आया, सत्ता पक्ष आक्रामक हुआ, वो भी बेल में आए और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। जैसे ही दूसरी बार कार्रवाई 12 बजे से शुरू होती है, फिर हंगामे के बीच सीएजी की रिपोर्ट फिलहाल रख दी गई है और अब झारखंड विधानसभा की जो कार्रवाई है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी देखिए शिक्षा मंत्री यहाँ पर जो कृषि मंत्री जो है शिल्पी नेहा त्रिखी क्या कुछ कह रही हैं, सीधे सुनते हैं। तमाम चीजों में सरकार काम कर रही है, सहमति जताई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसमें सहमति नहीं बन पाई, विशेष रूप से वो सीजीएल और जेसीसी का मुद्दा है। मगर आप लोग भी जानते हैं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इन तमाम चीजों में नियुक्तियां हुई थी। तो वैसे स्थिति में सरकार को भी अपने संवैधानिक दायरे में ही रह के कार्य करना है। मगर हाँ, संवाद से और संयम से मुझे लगता है सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। वैसे छात्राओं को जिनको इस राज्य के भविष्य से मतलब है, जो इस राज्य के भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, सरकार के साथ एक बेहतर मार्ग में चलना चाहते हैं, वैसे छात्राओं को सामने आके सरकार के साथ इस संवाद में विश्वास रखना चाहिए। संवाद का जो विंडो है वो अभी भी खुला हुआ है। शिल्पी जी, एक मामला जो सीजीएल को लेकर लगातार जो कर सकते हैं यथास्थिति बरकरार, कहीं जीच बरकरार है, छात्र कहते हैं सीजीएल पर भी बातचीत हो। और देखिए, सीजीएल का जो मुद्दा आ रहा है, पहले तो जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई उसमें जांच बैठी, उसमें कई सारी कार्रवाई की जा रही है। सीजीएल का जो स्पेसिफिक मांग है जिसमें सहमति नहीं बन पा रही है, आप जानते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही नियुक्तियां हुई हैं। वैसी स्थिति में सरकार को भी अपने दायरे में ही रह के कार्य करना है। बिल्कुल कुछ संवैधानिक रास्ता इसमें भी निकाला जा सकता है, मगर उसके लिए छात्र छात्राओं को भी संयम रखने की जरूरत है। और विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं सभी युवाओं को कहना चाहूंगी, और वो समझदार भी है, सजग भी है, कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार ना बने। अच्छा, कल भी विधानसभा के बाहर शोर था, एक शोर आपके कान में अभी भी आ रही होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रदर्शन है, विधानसभा घेराव है, क्या कहें? देखिए, हम तो यही कहेंगे उनके लिए कि सबसे बड़े ढोंगी हैं। ढोंगी क्यों आपको बतला रही हूँ, यही सतर्कता से साथ कांग्रेस पार्टी भी जंतर मंतर में खड़ी थी युवाओं के साथ। आज भी अगर हमारी भी सरकार है तो भी गलत को हम लोगों में गलत बोलने की हिम्मत है, अपने ही सरकार में अपने संस्थाओं के ऊपर जांच बैठाने की हिम्मत है, कार्रवाई करने की हिम्मत है, लोगों छात्र छात्राओं के साथ संवाद करने का हिम्मत है। ये लोग कहाँ थे जब जंतर मंतर में पूरे देश भर के युवा वहां बैठे थे? तब एबीवीपी के स्टूडेंट्स कहाँ थे? एबीवीपी के ये नेतागण कहाँ थे?
केवल बीजेपी का इस तरह से पिछलग्गू बन के ना रहे एबीवीपी, उनका भी गठन किया गया था युवाओं के और स्टूडेंट्स के विषयों को पटल में रखने के लिए, चाहे वो कोई भी संगठन हो, मगर आज के दिन में बीजेपी के पिछलग्गू बन के रह गई है एबीवीपी। छात्र कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर आंदोलन हुआ, राहुल गांधी वहां आंदोलन में पहुंचे थे, वहां पर यहाँ पर राहुल गांधी सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, पोस्ट की बात नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश भर में छात्र छात्राओं के मुद्दों को रख रहे हैं। कल भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि किसी भी तरह शांतिपूर्वक प्रदर्शन का पूरा समर्थन हम लोग करते हैं छात्र छात्राओं का, और किसी भी तरह का बल का उपयोग का मैं विरोध करता हूं। आज झारखंड में उनकी सरकार है, उनके गठबंधन की सरकार है, इंडिया ब्लॉक की सरकार है। हमारे जो मंत्रीगण हैं उनको निश्चित तौर पर तो ये प्रदर्शन जारी है। हालांकि